यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। पहला आहार क्या होगा? हरी पत्तियां। और इससे क्या होगा? आपको कोई भी रोग नहीं होगा। ये हरी पत्तियां क्या हैं? सर्व रोग हर हैं। और डायबिटीज के लिए खास रूप से 5 हरी पत्तियां। आप इसे फिर से सुन लें। वो क्या है? तुलसी, नीम, बेल, जामुन और सदाबहार। ये जो 5 पत्तियां हैं, आप 2, 4, 5, 10 करके सबको ले लें। और अगर संभव हो तो चबा के खा लें, या फिर उसे पीस लें और उसे खा लें। अब दूसरी बात, अब जो आपको दूसरी चीज आपको खानी है वो है कि सुबह में जो आप लेते हैं, भोजन लेंगे 9-10 बजे के लगभग, वो क्या लेंगे? वो लेंगे 4-5 तरह के मौसमी फल, जो भी मिल जाता हो आपको फल में। सारे फल अच्छे, डायबिटीज के लिए सारे ही फल अच्छे हैं। मौसम के जो भी 4-5 तरह के फल मिल जाएं, उन्हें आप खाइए, भरपेट खाइए। ठीक है? आप फल को लाइए, उसे आप अच्छी तरह से धोइए और 1-8 घंटा उसे आप जल में छोड़ दीजिए। इसके बाद दोबारा धोइए, और अगर उसका छिलका आप खा सकते हैं, खाने योग्य है, तो छिलके सहित उसे खाइए और भरपेट खाइए। और हाँ, एक तरह का फल नहीं, आपको अधिक वैरायटीज के फल खाने चाहिए। 4-5 तरह के फल हो तो अच्छा है। ठीक है? तो हमारा जो पहला ठोस आहार होगा वो क्या होगा? वो होगा फल। इसके बाद दोपहर के भोजन में क्या लेंगे? पहले आपको लेना है सलाद। जो भी संभव है, मौसम की मिलती हैं कच्ची सब्जियां, उन्हें आप लाइए, पानी में डालिए थोड़ी देर, इसके बाद धो के और आप उन्हें खाइए। देखिए, जो भी मिलता है सभी अच्छे हैं। आपको खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, भिंडी, बोड़ो, जो जो हो सकता है प्राप्त, लेकिन एक तरह की नहीं, आप अधिक वैरायटीज की कोशिश कीजिए। और इसमें चुकंदर और गाजर को कम से कम ले तो अच्छा है, लेकिन आपको सलाद लेनी है। और आप टेस्टी बना सकते हैं। लहसुन, प्याज, अदरक और धनिया की पत्तियां, हरी पत्तियां वगैरह वगैरह आप उसमें मिला सकते हैं। टेस्टी बनाइए और उसे खाइए। अब खाना है कितना सलाद आपको, ये भी समझना होगा। अपने बॉडी वेट में 200 से भाग देंगे। जितना ग्राम आएगा उतना ग्राम आपको खाना है। जैसे 50 किलो बॉडी वेट है तो 250 ग्राम, अगर 60 है तो 300 ग्राम, अगर 80 है तो 400 ग्राम, अगर 100 किलो है तो आधा किलो आपको खाना चाहिए। ये है न्यूनतम सलाद की मात्रा। इसके बाद लेना है क्या? रोटी, चावल, दाल, साग। लेकिन रोटी में क्या? देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपको ये रोग दोबारा न हो, आपको जीवन में दवा न खानी पड़े, तो भैया गेहूं और धान के चावल से आपको परहेज
करना होगा। क्या अब तो ये तो आश्चर्य वाली बात होगी आपके लिए कि भाई तो फिर हम खाएंगे क्या? गेहूं और धान आप जब करते हैं मना तो फिर हम खाएंगे क्या? अरे भाई बहुत सारे अनाज हैं, आप क्यों नहीं खाते उसे? बाजरा खाओ, ज्वार खाओ, आप मड़ुआ खाओ, मकई खाओ, कौनी, कोदो, आप मुसामा, बाड़े, बाजरा, ब्राउन टॉप वगैरह वगैरह बहुत सारे अनाज हैं। जौ खाओ, चना खाओ, सबकी रोटियां हो सकती हैं और भात भी हो सकते हैं सबके, यानी कि दलिया के रूप में भी ले सकते हैं। तो आपको परहेज में यदि आपसे बन जाए तो गेहूं और चावल, धान के चावल से आपको परहेज कर लेना चाहिए। तो परहेज में क्या क्या ये आप जान लो। परहेज में आपको गेहूं, चावल, धान के चावल, चीनी और आलू, इसके बाद दूध और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें, डब्बा बंद चीज़ें आप न लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन सब से अगर आपने परहेज कर लिया और अन्य सारे जो सलाह हैं अगर आपने माना तो आप निश्चित जानिए कि आपको अपने जीवन में दवा नहीं खानी होगी। बिना दवा खाए आपका जीवन बिल्कुल हेल्दी और डायबिटीज से पूरी तरह से मुक्ति पाई जा सकती है। तो अभी हम आपको भोजन समझा रहे थे, अब आपको हम कुछ घरेलू औषधियां बता रहे हैं, जैसे जामुन, मेथी, तेजपात। ये 3 बहुत ही उपयोगी हैं। जामुन, मेथी और तेजपात तीनों का चूर्ण बना लीजिए और 1-1 चम्मच शाम सुबह खाइए। देखिए कि डायबिटीज एकदम सामान्य हो जाता है। और यदि आप डायबिटीज से, मधुमेह से पूरी तरह होना चाहते हैं मुक्त, तो फिर आप हमसे संपर्क कीजिए। हम 3 से 4 महीने की दवा देते हैं और डायबिटीज समाप्त। जीवन में फिर दवा नहीं खानी। लेकिन ये होगा चमत्कार कैसे? जब आप हमारे सारे निर्देशों का पालन करेंगे, भोजन संबंधी नियमों का पालन करेंगे, तभी संभव है। वरना केवल दवा के भरोसे आप चाह लेंगे कि हमारा बिल्कुल अच्छा हो जाए, तो ये संभव नहीं। डायबिटीज चाहे वह टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, आप इसके लिए इंसुलिन की सुई ले रहे हैं, आप टैबलेट ले रहे हैं, चाहे रोग किसी भी स्वरूप का है, तो हम उसे बिल्कुल ठीक करने का दावा करते हैं। लेकिन आपको इसके लिए हमें गारंटी देनी होगी भोजन की, परहेज की। इसके बाद ही हमारी दवा 100% काम कर पाएगी।